अगर उनके तल्लुकात बेहतर होते हैं तो क्या चाइना उस तरह हमारे साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ भी मसला हो तो चाइना हमारा दोस्त पीछे खड़ा है, यानी कि पाकिस्तान और जो चाइना उसकी दोस्ती हमारे से ऊँची, तो क्या चाइना तब भी हमारा साथ देगा अगर इंडिया के साथ उसके अच्छे तल्लुकात हो जी, जाते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि देखें ना, अभी ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है अब चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए, वो इंडिया आपको सुपर पावर नज़र आएगी और आप बिला वजह का ये समझें कि आप एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में कि हम इंडिया को सार्क में नहीं रखेंगे। ये मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को आप अगर कहेंगे वो ऑलरेडी गुस्से में है, उनको कौन बताए और कौन समझाए और कौन कहे कि पाए तुसी की करना है तो की नहीं करना। अच्छी ताल्लुकात जो वो पिछले दिनों से कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। इंसानियत के हवाले से उन्हें सोचना चाहिए। तो अपने एशिया के अंदर जो है वो सभी लोगों को माना कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचे इस वक्त चाइना, जो कि वहाँ के शी जिनपिंग जो फॉरेन वहाँ के मिनिस्टर है, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट है, उनसे हैंडशेक किए हैं। इसको देखते दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि भारत के साथ चाइना क्यों हाथ मिला रहा है। अभी भी तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध चला था। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे इस पर पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। कि आपको पता है कि एससीओ की समिट चाइना के अंदर हो रही है, वहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी गए हैं, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं। तो उनकी मुलाकातें हुई हैं, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है ना चाइना के साथ तल्लुकात को बेहतर करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप एज अ पाकिस्तान क्या है कि अगर उनके तल्लुकात बेहतर होते हैं तो क्या चाइना उस तरह हमारे साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ भी मसला हो तो चाइना हमारा दोस्त पीछे खड़ा है, यानी कि पाकिस्तान और जो चाइना उसकी दोस्ती हमारे से ऊँची, तो क्या चाइना तब भी हमारा साथ देगा अगर इंडिया के साथ उसके अच्छे तल्लुकात हो जाते हैं? जी, मैं यही सोचता हूँ कि देखें ना, अभी ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है अब चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए, वो सिर्फ इसीलिए कि उसे लगता है कि जब भी मैं पाकिस्तान के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसके साथ जो है वो मसला बनेगा, तो चाइना ही वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान के साथ ना बिल्कुल खड़ा हुआ है उसी मौजूदा हाल पे। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, इंडिया के कुछ आर्मी के जो अफसरान हैं उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की जब इंडिया के साथ वार हुई थी तो तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प तो वो यही चाह रहे हैं कि हम जो है वो सबसे पहले चाइना के साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। वो चाहेंगे कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो है हम मजबूत करें। उसके बाद उनका जो अदब है बाकी मुस्लिम ममालिक होंगे, जैसे आपके पता है ईरान के साथ इनकी बड़ा याराना रहा है। अफगानिस्तान आपको याद है ना कनाडा के अंदर G7 का जब इजलास हुआ था तो वहाँ पे सारी तैयारियां हुई थी। वहाँ मोदी साहब और क्या नाम है अंकल ट्रम्प की सॉरी अंकल कह रहा हूँ ट्रम्प साहब की मुलाकात जो थी दैट वाज ऑल शेड्यूल्ड। वो शेड्यूल्ड थी भाई वहाँ पे G7 के अंदर, आपको याद होगा। लेकिन ट्रम्प ने ली फ्लाइट और वापस आ गया और मोदी को कहा मैं इधर आ गया, तू ही आ जा लंच कर मेरे ना। उन्होंने कहा नहीं 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 तू जा, मैं नहीं करना, मैंने काम में मैं। फिर मोदी साहब ने घर आके कहा, पता नहीं किधर इलेक्शन भी आके कहा, उसने कहा मुझे कहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आओ लंच करने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जाके वहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों से मिलना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मिस्टर ट्रम्प यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। कि हम क्यों इंडिया के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें कर्जे के लिए हमारा हेल्प आउट कर दिया जाए। और स्पेशली अगर देखा जाए कभी हम उनको न्यूक्लियर धमकी देते हैं लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि ये हम सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। सो पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम सार्क कंट्रीज़ की बात करें तो भारत क्या निकल जाएगा सार्क कंट्रीज़ में से कि ऑलरेडी वो मेंबर है उसका? देखें इस तरीके से तो बिल्कुल भी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। अगर हम पर्सनल बीफ या पर्सनल क्लैश के ऊपर इस चीज़ को हम करें कि इंडिया को हम सार्क के अंदर नहीं रखेंगे तो बिल्कुल बेसलेस है। इसके ऊपर तो बहस बनती ही नहीं है कि हम इंडिया को आप रिमूव किसी तरीके कर ही नहीं सकते। वो सुपर पावर बनने वाली है ऑलमोस्ट, आप समझ लें आने वाले कुछ टाइम में इंडिया आपको सुपर पावर नज़र आएगी और आप बिला वजह का ये समझें कि आप एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में कि हम इंडिया को सार्क में नहीं रखेंगे। ये मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प को आप अगर कहेंगे वो ऑलरेडी गुस्से में है, उनको कौन बताए और कौन समझाए और कौन कहे कि पाए तुसी की करना है तो की नहीं करना। सो इंडिया ये जो कार्ड खेल रहा है ना, ये कार्ड अमेरिकन को पता है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ सच्ची, पीपल विल अमेरिका जब भी जिसको फ़ोन करता है ना वो कभी नो नहीं करता। बेशक ये 4 साल अमेरिका और इंडिया की नाराज़गी रहे भी, फिर भी फ़ोन करेंगे ना। 2029 में जब पहला फ़ोन जाएगा ना मोदी साहब को किसी भी नए सदर का, तो वो नहीं कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, यू आर आवर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, वहाँ से शुरू कर लेंगे।
कदम है। इंडिया को चाहिए कि अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। उन्हें चाहिए कि हमारे साथ भी अच्छी ताल्लुकात, जो वो पिछले दिनों से कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। इंसानियत के हवाले से उन्हें सोचना चाहिए। तो अपने एशिया के अंदर जो है वो तरक्की इसी तरह करे कि अगर हम आपस में जो अपने ताल्लुकात सही रखें। मुझे यही लगता है कि अगर आपके जो हमसाए ममालिक हैं ना, आप इनके साथ जो है वो अपने अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो फिर आप जो है वो तरक्की करेंगे, बिल्कुल तरक्की करेंगे और आपको अमन आपके खिते में ज़रूर होगा। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहूँगा कि जो हमसाए मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ये तो मायने भी चाइना हमारे मुंह पे तो हमारा है, इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई बुरी इंटेंशंस हैं। नो डाउट वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, अच्छा कंट्री है, लेकिन उसकी जो एक मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना मुनासिब हिसाब से लेके सारे कंट्रीज़ के साथ चलना चाहिए। आज अगर चाइना के साथ हमारी बिगड़ जाती है, चाइना का 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। और उसका हमें नुकसान क्या होगा कि हमारे पास प्लान बी में कौन सा कंट्री है? इंडिया है। इंडिया के साथ आप देख लेंगे क्या ताल्लुक है, आप उसको सार्क से निकाल रहे हैं। आज अगर चाइना अपना हाथ आपके ऊपर से उठा लेता है तो आप किधर के हैं मुझे बता दें। जो आप कह रही हैं कि भीख मांगने, आप भीख मांगने भी किसके पास जाएंगे? सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि आइडियल रिलेशंस रखें, सारों के साथ रखें, मुनासिब रखें। इंडिया के जो डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान वाज अ लाइव लैब एंड पाकिस्तानी DGMO हैज़ ऑल द विजिबिलिटी ऑफ चाइना, ऑफ इंडिया, और एक एक चीज़ की बता रहा था। तो वो जाहिर बात है पाकिस्तान की अपनी विजिबिलिटी भी मौजूद है। तो वो समझते थे कि नहीं, ये चाइना है जो पाकिस्तान को बता रहा है कि हमारा फ़लाँ वेक्टर यहाँ से निकल रहा है, ये फ़लाँ वेक्टर ये है फ़लाँ। तो देखें, पाकिस्तान ज़मीन में भी देख रहा था कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, और आसमान में भी जो जहाज़ों की कन्वर्सेशन था वो भी सुन रहा था। हम गरीब हैं, हम मिस्कीन हैं, हम कटोरा लेके घूमते हैं। ये तो इंडियन दोस्तों को हमें इतने तो नंबर देने चाहिए कि यार हम लोग कटोरा लेके घूमते हैं ना, पर सानू पता है तुसी थल्ले की करन डे हो तो उत्ते की करन डे हो। इतना तो मतलब दाद बनती है। इंडिया देखें अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सुपर पावर एशिया की हम उसको बिग गन्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है कि इंडिया वाकई में चाइना, तो देखें चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी, और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नज़र आती है। और हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नज़र आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नज़र आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमें पता काफ़ी पुरानी है और बेहतरीन चलती भी आ रही है, लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसी तरह चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से उनकी भी आपस में नहीं बनी, तो चाइना जो है इस टाइम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करके खुद बैक एंड पे जो है वो बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से बेसलेस है। दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि कभी अमेरिका पाकिस्तान को ठुकाई करता है, कभी चाइना। आप सभी लोगों को मालूम है कि हाल ही में पाकिस्तान के जो जिनको अवार्ड मिला दोस्तों आसिम मुनीर, वो पहुंचे थे लंच पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो किस प्रकार से चाइना ने इनको फटकार लगाई थी, तुर्की ने फटकार लगाई थी, नहीं तुर्की दोस्तों नहीं, ईरान ने फटकार लगाई थी। लेकिन भारत की बात करें दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि भारत की जो पॉलिसी रहती है वो मतलब अलग रहती है। ये नहीं कि चाइना तक जाए तो अमेरिका तक नहीं, अमेरिका तक जाए तो चाइना तक नहीं। और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जब चाइना और भारत के बीच अच्छे रिलेशन होंगे तो अमेरिका और भारत के अच्छे जो रिलेशन थे वो तो इसमें दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि कुछ रिलेशन खराब होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब जो है कि सबका इंटरेस्ट रहता है, जो जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, जिसका फ़ायदा होता है वो वहाँ पर जाता है। ये नहीं कि ये वो हमारा दोस्त के दुश्मन के पास गया तो हम उससे बात नहीं करेंगे। ये सब दोस्तों सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर ही रहती है। बात के दोस्तों इस वक्त जो कि चाइना और भारत के बीच था, सभी लोगों को मालूम है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे हुए हैं चाइना, और वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर शी जिनपिंग भी हैंडशेक किए हैं फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ। और इसको देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान की भरपूर जली है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि चाइना ये एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान का मदद करता है। वो मदद नहीं दोस्तों, पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की वो अंदर से ले रहा है, जो कि उनके एयरपोर्ट हुए, टोल टैक्स हुए, बड़े बड़े जो उनके शहर हुए, सब खरीदना चाहता है। और एक समय ऐसा आएगा कि देख लेना पूरा पाकिस्तान चाइना का होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। आप सब कुछ तो क्या रहा है कम से बताएगा। मिलते से कोई नेक्स्ट वीडियो में।